क्या महाकुंभ में जाना जरूरी है क्या? वो जहां बैठा वही महाकुंभ है। इसके ये भावना है कि मैं राधा राधा रटता हूं, कहीं नहीं जाता, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये परम लाभ है। अब प्रयाग में सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत से संतों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं, बहुत से संतों की चरण रज मिल जाती है। हमको यही सबसे बड़ा लाभ है कि इतने संत हम भारत और विश्व के जहां खोजने जाएं तो पूरा जीवन लग जाएगा, हम नहीं मिल पाएंगे। और 2-4 दिन में सब संतों के दर्शन कर सकते हैं। हर गली घूमो, सब संत महात्मा के दर्शन। और अगर ये है कि मैं नाम जप कर रहा हूं निरंतर, मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। जे ही हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नाम जब अंदर जाकर के जागृति करता है किसकी? सोए हुए पाप प्रवृत्तियों की। उठ और भाग यहां से, अब तू इस हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि यह हृदय मेरा अधिकार। अब अविद्या के प्रभाव से अनंत जन्मों में जितने दुर्गुण दुराचार कुसंस्कार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न होते हैं इस विषय में। सीधा उसका सरल भाव से समझाते हुए उत्तर है। इस बात के तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता, प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है। उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है, वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है, या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण, दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी। घबराओगे नहीं, बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हित गार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया, एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता। ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का साधक में ये 2 वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, पर तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी, या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा।
जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है। अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें, ना कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक, बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन हमारे मन में क्या आ रहा, क्या आ रहा, उधर से हटो और वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों, दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण, सदाचार, ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है। अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो, पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। और जो साधक जमा रहता है, राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन, ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए। वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप, पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, मन अद्भुत आनंदित, तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये दो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं, वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता। क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए, तो ये जो अधकचरापन है, ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण, जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती हैं, अभी तो लड़ना पड़ेगा। इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। तो साधक के द्वारा उपासना में जो स्वीकृति है, वो अधकचरी रहती है। साधक को उपासना में जो स्वीकृति होती है, वो अधकचरी होती है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाता है। थोड़ी गुरुदेव की बात और थोड़ी मेरे मन की बात, ये अधकचरापन। भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी।
ये जब निकले वो मूड़े ही मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। नाम नामी अभेद है। नाम स्मरण की परिपक्व दशा में नाम नामी और नाम धारक तीनों एक हो जाते हैं। तस्मित तज्जने भेदा भावात। ध्यान दीजिए, त्रिपुटी का लय जैसे ज्ञान में दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी का लय, ऐसे नाम नामी नाम धारक त्रिपुटी का लय अभेद हो गया। नाम नामी और नाम धारक तीनों एक हो गए। नाम में नामी में नाम धारक भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं रह गया नाम में नामी में और नाम जापक में। तस्मित तज्जने भेदा भावात, ये परिपक्व अवस्था नाम की जापक की हुई। नाम स्मरण की बात जिह्वा से नाम, कंठ से नाम और फिर हृदय से नाम प्रारंभ हो जाता है, अंतरात्मा से। जीव ही हृदय से नाम प्रारंभ होता है। हृदय से नाम जब चलने लगेगा तो जपना नहीं होता है, उसमें चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, बस वो सुन रहा है। आंखों में वही झलक रहा है, हृदय में वही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय में वही सुनाई दे रहा है। इससे प्रेम सोत प्रकट होता है। जिह्वा से जपते जपते, कंठ से जपते जपते जब हृदय में आया तो सब विकार नष्ट, देवी संपदा तो पहले ही आ गई। नाम नामी और नाम धारक तीनों अभेद हो गए। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें, लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब तीनों लोकों का वैभव नाम जापक के प्रलोभन के लिए भेजा जाएगा। जहां ध्यान देने का विषय, आप कहोगे हमारे सामने क्यों नहीं भेजा गया? जब यही का रुपया तुम्हारे लिए इतना महिमायुक्त हो जाता है कि घंटों भजन छोड़ दोगे, यही की खान पान की सामग्री, यही का पार्थिव रूप तुम्हें लुभायमान कर सकता है, तो अप्सरा भेजने की या और कोई भेजने की जरूरत काहे की है? ये तो उनके लिए है जो मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, तब देवलोक का वैभव आता है। जो देवलोक के वैभव पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं, तब ब्रह्मलोक का वैभव आता है। और ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, तब नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। और ये सब सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। तीनों लोकों के वैभव का प्रलोभन देख लो। यहां तो थोड़ा काम नहीं बना तो अश्रद्धा कर देते, नाम छोड़ दो। यहां क्या कहते, तीनों लोकों का वैभव एक साथ नाम जापक को दिया जाए तो भी उसे निमिषार्ध कहते। ऐसे इतने के भी लिए वो अपने प्रभु का स्मरण नाम जाप नहीं छोड़ सकता। ये आई परिपक्व अवस्था। आधा पलक झपकने में जो समय लगता है उतने के लिए भी वो प्रभु को नहीं छोड़ सकता। त्रिभुवन का समस्त प्रलोभन उसको एक साथ दिया जाए तो भी। ये हुई नाम की परिपक्व अवस्था। अब इस स्थिति में उपासक को जो सुख मिलता है, जो पद मिलता है, वो अग्र पूजा का होता है। त्रिभुवन में सबसे ज्यादा परम पूजनीय वही नाम जापक महापुरुष होता है। बिस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति ना टरे। आप आश्चर्य मानेंगे, ऐसे नाम धारण करने वालों में तदाकार समाधि लगती है नाम की। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक। ये स्त्री पुत्र परिवार घर सब कुछ होते हुए भी कई ऐसे महापुरुष हुए जो ऐसी नाम समाधि में डूबे, किसी की स्मृति नहीं रही, कहीं कोई आसक्ति नहीं रही। ध्यान रहे सच्ची नाम जापक की वृत्ति में कुछ दुर्लभ नहीं है स्थितियां। ऐसा कोई ना कहे कि ये तो भगवत अवतार है इनकी, नहीं, नाम ऐसा ही है। साधारण को असाधारण स्थिति में पहुंचाकर जगत पूज्य अग्र पूजा का अधिकारी बना दे, उसका ये नाम जापक का प्रभाव होता है। पर नाम जापक के अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि मैं अग्र पूजा का अधिकारी बनूं। पर सर्वार्पण भावपूर्वक अनन्य शरण नाम की, सर्वार्पण नाम को, अनन्य भाव नाम का,
तो ये स्थिति अनायास प्राप्त हो जाती है, उसको कोई उपाय नहीं करना पड़ता। अगर अन्य आश्रय कोई है तो फिर बात नहीं बनेगी। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो गुरुदेव ने नाम दिया है बस उसी का आश्रय है, जो आश्रय गुरुदेव ने पकड़ा है उसी का आश्रय है। ए भाई, इस मनुष्य जन्म में एक बार सच्चे नाम उपासक बन जाओ, सच्चे नाम जापक बन जाओ, रंग लग जाएगा। और ये रंग कभी छूटता नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। कोई भी प्रतिबंध ऐसा नहीं कि नाम जापक में बाधा पहुंचा सके। हिमालय जैसा विघ्न भी चूर चूर क्षण में हो जाएगा नाम जापक के सामने। भगवत प्रेमी नाम धारकों की विशेष विशेष महिमा प्रकाशित हुई है। अब जब नाम जापक के हृदय में अंतरंग और बहिरंग दोनों जगह प्रेम का प्रभाव, आंख खोले तो प्रेम में, आंख बंद तो प्रेम में। अब नामाभ्यास की प्रगल्भ अवस्था प्रकट होती जिसका नाम है समाधि। नाम समाधि उसकी प्रकट हो जाती है। यह अवस्था केवल वैखरी नाम जप वालों की नहीं है, यह अवस्था है परावाणी से जिसका नाम जप चलने लगा। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, आखिरी स्थिति परावाणी। रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी से वो नाम स्फुरित होने लगता है जब परावाणी में नाम चलता है। पर प्रारंभ होता है मुख से ही नाम जप करना, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर मूलाधार केंद्र के पास परावाणी। पूरी नस नाड़ियों में वही, जैसे इसी को कहा है भूरी सखी ने, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, इन सब में केवल नाम ही नाम अपना प्रभाव। अब दिव्य रूप, दिव्य माधुरी, दिव्य रस, लगी है नाम समाधि। न जप रहा है, न सोच रहा है, कोई स्फुरणा उसकी तरफ से नहीं, केवल नाम ध्वनि चल रही। एक एक इंद्री नाम का स्वाद ले रही। त्वगेंद्री नाम के आलिंगन का स्वाद ले रही। नेत्रेंद्री नाम का रूप, जो नाम ने रूप प्रकार उसका। रसेंद्री नाम के अमृत का स्वाद ले रही। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये नामाकार भगवत स्वरूप हो गए। अब वो आंख खोलता है तो पूरा विश्व भगवान का रूप दिखाई देता है। नाम समाधि देखो। शास्त्र कहते हैं कि कभी पराई स्त्री के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। पराई स्त्री के बारे में कोई स्त्री के रूप का वर्णन कर रहा है, जैसे आप बैठे हैं और आपका दोस्त कह रहा है यार वो फलानी स्त्री कितनी सुंदर है, उसकी आंखें, उसका शरीर, उसका, जैसे ही आप उसकी सुंदरता को सुनेंगे ना, क्या होगा, आपके शरीर में रोमांच होने लग जाएगा। हाँ या ना? आप किसी पुरुष के बारे में सुनिए कितना सुंदर है, आपका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाएगा। ये बातें सही हैं या गलत हैं? बोलो, सही है? इसका मतलब सुनने का बॉडी पर पूरा